हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोशिका यानी कि सेल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। ये हमारी फिजियोलॉजी के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका सबसे पहला जो है टॉपिक है आपका कोशिका, तो वहीं से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज समझेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका शब्द किस भाषा से बना है? इसका राइट आंसर होगा लैटिन भाषा से। आगे है हमारा, कोशिका शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से मिलकर जो है कोशिका शब्द बना है। यहीं पर हम समझ लेते हैं कि कोशिका होती क्या है। कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे सूक्ष्मतम या मूलभूत इकाई है। कोशिका से ही जो है मानव शरीर का निर्माण हुआ है। अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो कोशिका ही वह कड़ी है जो आपस में जुड़कर हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण करती है। कोशिकाओं के आपस में मिलने से ऊतकों का निर्माण होता है। ऊतक जब आपस में मिलते हैं तो अंग का निर्माण होता है। अंग आपस में मिलकर एक विशेष कार्य के लिए तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे कि श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र आदि। और ये तंत्र जब हैं, जैसे कि श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, ये सभी जब एक दूसरे से मिलते हैं या सम्मिलित होते हैं या इनके जुड़ने से जो एक संरचना बनती है उसको जो है शरीर कहते हैं। तो इस प्रकार से कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई। कोशिकाओं के मिलने से ऊतकों का निर्माण हुआ। ऊतक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग जो है आपस में मिलकर किसी विशेष कार्य के लिए तंत्र का निर्माण करते हैं और विभिन्न तंत्रों के आपस में मिलने से मानव शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृत कोशिका की खोज किसने और कब की? मृत कोशिका और जीवित कोशिका दोनों की खोज अलग अलग समय में और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा हुई है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मृत कोशिका की खोज पूछे तो रॉबर्ट हुक ने जो है मृत कोशिका की खोज की है। कब की? तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। आगे क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट कि जीवित कोशिका की खोज किसने और कब की? मृत कोशिका की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। जीवित कोशिका की खोज की बात आती है तो ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की या जीवित कोशिका का पता लगाया। कब? 1674 में। तो सन 1674 में ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की और सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। आगे है हमारा, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, तीनों ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे छोटी कोशिका की बात आती है तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है सबसे छोटी कोशिका को कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की जो है सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका सिद्धांत यानी कि जो सेल थ्योरी थी ये किसके द्वारा दी गई थी और कब दी गई थी? दोनों चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1938 से 1938-39 में जो है स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका की जो है सिद्धांत में क्या बताया है? पहला पॉइंट बताया है इन्होंने, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है। ये इनका पहला पॉइंट था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से हुई है। दूसरा पॉइंट था इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अन्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। तीसरा पॉइंट इन्होंने जो है अपनी थ्योरी में बताया कि कोशिका का मुख्य अभिकर्ता केंद्रक है और कोशिका का निर्माण जीव द्रव्य से हुआ है। ये थी स्लाइडेन एवं स्वान की थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। हक्सले ने जो है जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। कब? 1868 में। सन भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 1868 में हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म किसने कहा? तो पुरकिंजे ने 1839 में पुरकिंजे ने जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका के प्रकार भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। 2 प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी यूकैरियोटिक कोशिका। बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की। तो जब बात आती है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो श्वसन है वो जीव द्रव्य में होता है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनके क्वेश्चंस नहीं बनाए थे हमने, सोचा था आपको क्वेश्चन के अंदर ही बता देंगे। तो नोट कर लीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन जीव द्रव्य में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका नीले हरे शैवाल में पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। तो यूकैरियोटिक कोशिका में अगर हम बात करेंगे श्वसन की, तो यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को और किस नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। राइबोसोम की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये हो गए हमारे कोशिका के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की संरचना के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कोशिका की संरचना में 3 मुख्य भाग होते हैं, जिसमें पहला है हमारा कोशिका भित्ति, दूसरा है हमारा कोशिका द्रव्य, तीसरा है हमारा केंद्रक। कोशिका के चारों ओर उपस्थित भित्ति कोशिका भित्ति के नाम से जानी जाती है। ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। कोशिका द्रव्य की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। केंद्रक मध्य भाग में, कोशिका के मध्य भाग में केंद्रक पाया जाता है।
केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र पर जीन्स उपस्थित होते हैं जिनको आनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं हम कोशिका द्रव्य की पहले। तो कोशिका द्रव्य दो प्रकार का होता है। सबसे पहला हमने बताया साइटोप्लाज्म और दूसरा है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। नाम से लग रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब केंद्रक में उपस्थित द्रव। तो केंद्रक हमारा कोशिका के मध्य भाग में होता है और इस केंद्रक के अंदर जो द्रव्य उपस्थित होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म केंद्रक के बाहर और कोशिका भित्ति के अंदर जो द्रव्य उपस्थित होता है उसको हम साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। केंद्रक की बात, तो केंद्रक को हमने देख लिया कि कोशिका के मध्य भाग में होता है और कोशिका का मुख्य भाग होता है एक केंद्रक। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र पर जीन्स उपस्थित होते हैं जो आनुवांशिकता के वाहक होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक लक्षणों को स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। तो ये था हमारे जो है कोशिका से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है केवल बेसिक क्वेश्चंस थे आपके। अगर आप चाहते हैं कि कोशिका से रिलेटेड जो है दूसरा पार्ट हम लेके आएँ या जो है एक कम से कम 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लाई जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज़।